तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लास में। हूँ अजय प्रजापति, मैं लेके आया हूँ मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए अर्जुन सीरीज। यदि आप भी कर रहे हो कोई भी ITI रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी तो हमारे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हम कराते हैं हम निःशुल्क हमारे चैनल पे तैयारी। तो दोस्तों मैं लेके आया हूँ स्पेशल सीरीज जिसका नाम है अर्जुन सीरीज, जहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिशियन का फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी तक की हमारी ये 10th क्लास है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो जाकर विजिट करके सारी देखिए क्लासेस बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया गया। अभी तक गवर्नमेंट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए उनके बारे में उसी रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हमारा कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एम्पियर किसकी इकाई है। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ व्हाट, किसकी ऐसा यूनिट है। तो यह टेक्निकल हेल्पर राजस्थान की 2018 में क्वेश्चन आया था। वही क्वेश्चन एम्पियर की इकाई होती है, UPPCL में आया था। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ी अलग अलग है पर क्वेश्चन एक ही है। तो एम्पियर किसकी ऐसा यूनिट होती है, किसकी होती है, करंट की। तो करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ये होती है ऐसा यूनिट। करंट को हम किस मीटर से नापते हैं, तो अमीटर से नापते हैं। कौन से मीटर से नापते हैं, अमीटर। अमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में जोड़ा जाता है दोस्तों। हीट की क्या होती है, जूल होती है। विभव की क्या होती है, पोटेंशियल की वोल्ट होती है। और वोल्टेज की भी क्या होती है, वोल्ट। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा की इकाई है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या यूनिट होती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, किलोवाट। क्या होती है दोस्तों, किलो वाट। क्लियर है आपको। अगला, विद्युत सामग्री के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित होती है। यानी व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल कॉल्ड ड्यू टू विच द करंट फ्लो। यदि किसी में करंट फ्लो हो रहा है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, करंट जो करंट को रोकता है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। यदि करंट फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, चालकता। क्या कहते हैं, चालकता। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, मोह से। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मोह। क्लियर है आपको। जैसे ओम होता है, ओम हमारा कैसा होता है, इस टाइप से। वैसे मोह का सिंबल कैसा होता है हमारा, मोह का सिंबल होता है उल्टा यू। क्लियर है आपको, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदर्श रूप में नियंत्रक वोल्टेज स्रोत में होना चाहिए एक आइडेंटिकल यानी आइडियल एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, शुड बी है। वो कैसा होता है, जो वोल्टेज सोर्स होता है उसमें रेजिस्टेंस कैसा होता है। यानी तो हरियाणा के एग्जाम में पूछा गया था, तो मैं पहले बता देता हूं। एक वोल्टेज जो सोर्स होता है, एक वोल्ट मीटर आप जब बना रहे हो तो रेजिस्टेंस उसके सीरीज में जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, रेजिस्टेंस काय में जुड़ा होता है, सीरीज में। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान क्या होना चाहिए, 0 कम से कम होना चाहिए कि वोल्टेज ज़्यादा बताए। पर आप जब एक अमीटर बनाते हो, यानी जो करंट नापने के लिए मीटर बनाते हो, उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो पैरेलल में जुड़ा होता है। और इस रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, ज़्यादा यानी उच्च होता है। क्लियर है आपको। तो याद रखना, यदि वोल्ट मीटर की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ेगा और रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम से कम। तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0, कम से कम यानी कैसा होना चाहिए, 0। क्लियर है आपको। और मीटर के केस में क्या होता है, आपको सारी चीजें मैंने बता दी दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वोल्टेज की इकाई इनमें से कौन सी होती है, ये BECIL इलेक्ट्रिशियन की 2019 के एग्जाम में आया था। वही क्वेश्चन सेम, विद्युत विभव वोल्टेज को मापने की ऐसा यूनिट क्या होती है, MP लाइनमैन के क्वेश्चन में आया था। तो कौन सी होती है, वोल्टेज को नापने की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। प्रतिरोध की क्या होती है, ओम। क्या होती है, ओम। ओम ये दिख रहा नीचे। एम्पियर किसकी होती है, करंट की। क्लियर है आपको, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 वोल्ट के बराबर होता है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1 वोल्ट होता है, वोल्ट होता है हमारा, 1 वोल्ट बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क को हम काय में नापते हैं, जूल में। वर्क का मतलब बोलते हैं कार्य, और चार्ज को हम बोलते हैं आवेश हिंदी में। चार्ज को हम काय में नापते हैं, कूलाम में। काय में नापते हैं, कूलाम। अब हम आंसर देख लो, जूल बटे कूलाम, यानी जूल बटे कूलाम हमारा आंसर होना चाहिए। तो 1 कूलाम बटे जूल नहीं, जूल बटे 1 कूलाम। तो हमारा आंसर क्या आएगा, C। 1 जूल बटे कूलाम को हम क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर क्या जाने वाला कार्य क्या कहलाता है। तो एक स्थिर विद्युत फील्ड यानी जब आवेशों को 2 बिंदु के बीच लिया जाता है, यानी 2 पॉइंट के बीच जब चार्ज को ट्रांसफर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज।
याद रखें ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। जहां से यहां तक जब इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एक सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाला दाब प्रेशर क्या कहलाता है। यदि एक सर्किट में जो हम इलेक्ट्रॉन को प्रेशर दे तो उसको क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक ले जाने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है, जो वर्क डन किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं वोल्टेज। यानी हिंदी में क्या है कि एक हम कह सकते हैं कि जो चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो धक्का लगाना पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज। वोल्टेज को किस मीटर से नापते हैं, तो वोल्ट मीटर से नापा जाता है। किस मीटर से नापा जाता है, तो वोल्ट मीटर द्वारा नापा जाता है। और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल या समांतर में जोड़ते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, यदि आवेश की प्रवाह की दर समय के साथ बदलती है तो किसी समय पर धारा किसके द्वारा प्रभावित होती है। आवेश का मतलब होता है चार्ज बेटा, यानी चार्ज किसी टाइम के अकॉर्डिंग फ्लो हो रहा है तो क्या कहलाएगा। तो हम करंट का फार्मूला क्या होता है, चार्ज I बराबर क्या होता है, Q। यानी हम ये बोल रहा है कि जो चार्ज हो रहा है, चार्ज एक टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करंट। क्या बोलते हैं, करंट। dQ/dt, चार्ज जो बार बार आवेश प्रवाह की दर में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। क्लियर है, जो चार्ज में चेंजेस हो रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, करंट। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो जो हो रहा है उसको हम कहते हैं करंट। क्या कहते हैं हम, करंट। तो करंट का फार्मूला होता है I बराबर Q/T। Q क्या होता है, चार्ज, और T क्या होता है, समय। क्लियर है आपको। इसी को हम ऐसा यूनिट क्या बोलते हैं, एम्पियर। आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने आपको पूरा इसके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आए वो किस तरह से करा है। तो दोस्तों आप भी हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में समय समय पे बताते रहते हैं, आपको किस तरह से इसकी तैयारी करना है और क्या आपको तैयारी करने में किस तरह से यहाँ का सिलेबस मदद करेगा। और दोस्तों ये हमारा सिलेबस पूरा निःशुल्क है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, DMRC, लोको पायलट, मध्य प्रदेश लाइनमैन, मध्य प्रदेश ITI TO, बिजली विभाग, हरियाणा लाइनमैन, सभी के लिए यह पूरा निःशुल्क है। तो आप आइए दोस्तों, अपने दोस्तों को जोड़िए और सिलेक्शन लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ कल 7 बजे।